अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आई होप कि आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में जो कि हम लोग उर्दू पेडागोजी के टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफी अहम होगा। वो इस शेर से शुरू करते हैं कि न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। तो चलिए बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। जबान के मुअस्सिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोजगारों को डॉट डॉट का मौका फराहम करना है। नकल, तामुल, गलतियों को कम करने और तायुन कदर। यानी ये कह रहे हैं कि जबान की मुअस्सिर क्लास की, यानी जबान की बेहतरीन क्लास की सबसे अहम खुसूसियत ये है, यानी इसमें से सबसे अहम खुसूसियत क्या है कि बच्चों को क्या चीज का मौका देना चाहिए। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि नकल करना। अच्छा, नकल करना में तख्लीकियत तो नहीं आती है। अच्छा, गलतियों को कम करना, तायुन कदर। आपने पढ़ा होगा कि वायुगोत्स्की ने कहा था कि एक बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ हमें क्या करना है, खेलने देना है। तो ये आपका तामुल सबसे बेस्ट होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल डॉट डॉट और डॉट डॉट के आमोजिश का हिस्सा है। पढ़ना खुद, खानदगी जबान, खुद हम जोली, स्कूल, कमरा जमात। यानी ये कह रहे हैं कि अलग अलग रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल। आपने देखा होगा कि जो बच्चे का स्कूल होता है, उसका जो एलकेजी, यूकेजी, 1 क्लास जो होता है वो बिल्कुल रंगीन होता है। दीवारों पे बहुत सारी तस्वीर बनी होती है, इसलिए कि बच्चे जब तस्वीर को देखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ वो अपने इजहार राय रखते हैं, ख्यालात बयान करते हैं। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल, ये क्या होगा आपका, खानदगी। खानदगी का मतलब पढ़ना। और दोस्तों क्या होगा, जबान के आमोजिश का हिस्सा है। चूंकि ये रंग बिरंगे तस्वीर के जरिए बच्चे जबान सीखते हैं, उससे जल्दी कनेक्ट होते हैं। तो ये आपका होगा खानदगी, जबान का हिस्सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि माखज की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब है बच्चे की जबान में हर लफ्ज का मुसावी लफ्ज फराहम करना, दरसियात से परे जबान की तदरीस, आमोजगारों की जबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, कई जबानों की आमोजिश। जी 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तब फिर आप इसको बनाइएगा। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि माखज, माखज का मतलब स्त्रोत, यानी जहां से जो चीज हम सीखते हैं उसके हैसियत से कसीर लिसानियात, यानी ये कहा जा रहा है कि कसीर लिसानियात का मतलब क्या हुआ। हमने ये पढ़ा था कि कसीर लिसानियात का मतलब हुआ बहुभाषिकता, और बहुभाषिकता का मतलब ये हुआ कि ये हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। और हमें हर बच्चे को उनकी मादरी जबान में क्या करनी है जी, बोलने की मुकम्मल आजादी देनी है जी। तो दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि बच्चे की जबान में हर लफ्ज का मुसावी लफ्ज फराहम करना, यानी बच्चे की जो लैंग्वेज है ना, उसी में उस लफ्ज का दूसरा लफ्ज मुसावी फराहम करना। या फिर दरसियात से परे जबान की तदरीस, आमोजगारों की जबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। तो यही तो कहा गया है कि कसीर लिसानियात ये है कि हमें बच्चों को उनकी मादरी जबान में बात करने की मुकम्मल आजादी देनी है। तो ये आपका सी वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये है, हर जबान के अपने कवायद हैं और यह रियासत के ताबे होते हैं।
मरकज के ताबे होते हैं, मरकज का मतलब होता है केंद्र यानी सेंट्रल, रस्म खत के ताबे होते हैं और उसूल के ताबे होते हैं, यानी हर जबान के अपने कवायद। कवायद का मतलब होता है व्याकरण। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो व्याकरण होता है ना वो राज्य का या मरकज या रस्म खत के ताबे ये नहीं होता, बल्कि जबान का जो कायदा होता है, जो कि व्याकरण होता है, वो उसूल के ताबे होता है, यानी नियम के ताबे, नियम के ताबे होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, से लिसानी फॉर्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है। से लिसानी फॉर्मूला का मतलब यह होता है त्रिभाषा शिक्षण सूत्र, जो कि अभी लागू है, यानी 3 भाषाओं में बच्चों को जबान सिखाना। अब दोस्तों से लिसानी फॉर्मूला के मुताबिक जो तीसरी जबान होगी वो क्या होगी? पहला यह है सिर्फ संस्कृत, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए इलाहिदा जबान, सिर्फ कोई गैर मुल्की जबान, पूरे मुल्क में एक जैसी जबान। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि से लिसानी फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, तो पहले आप उसको समझ लीजिए। अरे कहां चला गया जी, से लिसानी फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। दोस्तों से लिसानी फॉर्मूला में 3 जबानें होंगी, ठीक है। तो सबसे जो पहले जबान होगी वो आपकी कौन सी जबान होगी? मादरी जबान होगी। कौन सी जबान होगी? मादरी जबान होगी। कौन सी जबान होगी? मादरी जबान। जैसे कि आप ले सकते हैं उर्दू है, जैसे कि आप ले सकते हैं हिंदी है, जैसे कि दोस्तों बंगाली है, ये आपकी मादरी जबान है, ठीक है। दूसरी जबान के तौर पर जो है वो कौन सी जबान होगी? तो दोस्तों हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी, क्योंकि ये दोनों जबानें हिंदुस्तान के अक्सर बेशतर रियासत की बोली जाने वाली जबान है। अच्छा, तीसरी जबान के तौर पर जो है से लिसानी फॉर्मूला में यह कहा गया है कि दोस्तों तीसरी जबान के तौर पर अंग्रेजी या कोई जदीद भारतीय जबान। कौन सी जबान? अंग्रेजी या फिर कोई जदीद भारतीय जबान। अब जदीद जबानों में बहुत सारी जबानें आ सकती है। यह है दोस्तों कि पहली तौर पर मादरी जबान यानी कि उर्दू हिंदी बंगाली जो हो, और दूसरी में हिंदी या अंग्रेजी, और तीसरी में अंग्रेजी या जदीद हिंदुस्तानी जबान। तो दोस्तों अब यहां पे कि से लिसानी फॉर्मूला के मुताबिक तीसरी जबान होती है, तीसरी कौन सी है? तो दोस्तों अंग्रेजी या जदीद जबान। अब देखिए ये जो है ना कि सिर्फ संस्कृत, ये आपका कट जाएगा। सिर्फ कोई गैर मुल्की, तो ये भी कट जाएगा। पूरे मुल्क में एक जैसी, ये भी कट जाएगा। हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए कोई इलाहिदा जबान। तो यहां पर आप देखेंगे तो अंग्रेजी या फिर दोस्तों कहा गया कि जदीद जबान, तो जदीद जबान में कौन सी जबान आएगी? हिंदी आएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसीलिए आपका हो जाएगा हिंदी और गैर हिंदी बोलने वालों के लिए कोई रियासत की इलाहिदा जबान। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि दर्जे झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा मुआविन होगा? क्या कह रहा है कि वो कौन सा सवाल है जो बच्चों की जबान की सलाहियत, यानी जो जब को बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो भाषा के जो सलाहियत है उसमें वो क्या करेगा? ज्यादा हेल्प करेगा। वो कौन सी जबान है? ऑप्शन ए में है लफ्ज तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना। बच्चे को कहा जाए कि आप लफ्ज तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बना लीजिए, या अपने और अपनी वालदा के दरमियान होने वाला मकालमा तहरीर करना कि तुम्हारे माँ बाप जो बातचीत करते हैं उसको क्या करो? लिखो। दोस्तों हमें क्या करना है कि जबान की सलाहियत के इजाफे को बढ़ाना है। तो यहां पर जब उसको लिखेगा तो इसमें तो उसको लिखने वाली बात आएगी ना, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। मुताला करदा नज्म के खालिक का नाम लिखना, अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक नाम का लिखना। 16 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको यहां पर एक चीज और गौर करना होगा, वो ये है कि दर्जे झैल में से कौन सा सवाल बच्चों की जबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा मुआविन होगा। इस पूरे में अगर आप देखेंगे, अगर यह कहा जाए कि तरजीह से एक जुमला बनाइए, ठीक है जुमला बन जाएगा, लेकिन इसमें कोई तख्लीकियत नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर यह कहे कि अपनी और अपनी वालदा के दरमियान होने वाले भी मकालमा को तहरीर करें, तो दोस्तों यहां पर यह अपना एक अनुभव को शेयर करेगा, यह अपना एक एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। अगर हम यह कहते हैं कि मुताला करद नज्म के खालिक का नाम लिखिए, तो एक ही चीज ना लिखेगा। मान लीजिए कि आबिद या हामिद, जैद, कुछ एक चीज
अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम लिख लीजिए, कोई एक नाम लिखा जाएगा। यहां पर ये बहुत सारी चीजों को अपना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन अपनी वालदा और वालिद के दरमियान जो बातचीत हो रही है इसको लिखेगा तो वो अपने अनुभव को शेयर करेगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, एक बार जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन बच्चों की जबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है। बच्चों की जबान के इक्तिसाब, इक्तिसाब का मतलब अर्जन में कौन जो है क्या होता है, मुआविन होता है। ऑप्शन ए में है घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, घर का माहौल जहां बच्चे को बोलने की ज्यादा आजादी नहीं हो। दोस्तों हमने पढ़ा है कि बच्चे जो जबान सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, समाजी तामुल से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, समाजी तामुल से, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से। तो बच्चों की जबान के इक्तिसाब में कौन मुआविन होगा, तो वो ये होगा कि दूसरे बच्चों के साथ खेलना। जब वो खेलेगा तो एक दूसरे के कनेक्ट में आएगा, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 18 नंबर में, आमोजगार किस तरह जबान का इक्तिसाब कर सकता है, यानी एक अधिगम करता जबान का इक्तिसाब यानी भाषा का अर्जन कैसे कर सकता है। ऑप्शन ए में है जबान की साख्त का तज्जिया करके, तज्जिया का मतलब होता है विश्लेषण, और जबान के अदब का मुताला करके, और जबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके, फितरी तामुल माहौल में जबान को बरत कर। अगर आपको यह पूछा जाए कि आप जबान कैसे हासिल कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जबान हम इस्तेमाल करके फितरी, चूंकि यहां पर इक्तिसाब लफ्ज है तो इसीलिए फितरी तामुल ये आपका बिल्कुल राइट है, सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है, यानी यह कहा जा रहा है कि भाषा के अधिगम में किस चीज की कोई अहमियत नहीं होती है। भाषा अधिगम में किस चीज की कोई अहमियत नहीं है। ऑप्शन ए में है तरतीब की, खुद एतमादी की, आमोजिशी रवैये की, तर्जमा की। जब आपको निगेटिव पूछा गया है तो इसमें पॉजिटिव आंसर 3 को होगा और एक जो है वो आपका निगेटिव होगा, और जो निगेटिव होगा वही आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम यहां पर लफ्ज आया है आमोजिश, तो आमोजिश का मतलब होता है ट्रांसलेट, आमोजिश का मतलब होता है सीखना, यानी कि अधिगम आता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें यह कहें कि तरतीब की अहमियत नहीं, बगैर तरतीब के आप जबान नहीं सीख सकते, इसलिए कि मेरे भाई आपको स्टेप बाय स्टेप निसाब के मुताबिक जबान सीखना होगा, यह बिल्कुल सही है। खुद एतमादी का मतलब होता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना। अगर दोस्तों जी हार उस वक्त तक नहीं होती है जब तक आदमी हार मान नहीं ले, जी नहीं कहते अरे ये आदमी बहुत बेलज है, क्यों, वो हार ही नहीं मान रहा, इसलिए उसको हराया जाता है, जबरदस्ती हराओ, जबरदस्ती, और जब वो हार मान लेता है तो फिर हार हो जाती है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप हार मानोगे नहीं। तो ये दोस्तों आपका क्या है, खुद एतमादी, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आमोजिशी रवैया आप किस तरह सीख रहे हैं, सही है, लेकिन तर्जमा की इसकी जो है ना आमोजिश में अहमियत नहीं होती है, तो इसीलिए आपका जो है ना डी वाला कटेगा। तो यही डी आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा यह जा रहा है कि जबान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के असबाक में जेर बहस लाना और तलबा को वह मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि यह जबान के सबक के साथ मरबूत होता है। इस तरह का अंदाजे नजर होता। ऑप्शन ए में है निसाब से परे जबान, जबान की तकसीरी तदरीस, मजमून जबान की तदरीस और बैनुल उलूमी। दोस्तों क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे यह कहा जा रहा है कि हम जो जबान यानी कि भाषा, जबान का मतलब भाषा, जबान यानी कि भाषा के सबक की तदरीस, हम बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं, भाषा पढ़ा रहे हैं, उसकी शिक्षण कर रहे हैं। उस्ताद को साइंस
और समाजी उलूम यानी कि दोस्तों सोशल साइंस के असबाक ज़ेर बहस लाना चाहिए। अब देखे होंगे कि यानी ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज जब आप पढ़ाते हैं तो उसमें आपको साइंस वगैरह सोशल साइंस की समाज में क्या हो रहा है इन सब चीजों को भी ज़ेर बहस लाना चाहिए। तो कोई टीचर ये समझेगा कि भाई हमको जबान पढ़ाना है तो जबान का तो मतलब ये आया कि हमें बोलना आ जाए, बच्चे को बोलना आ जाए, दूसरों की बातों को समझ ले, सही ढंग पे सही जगह सही तलफ्फुज का उच्चारण कर ले, यही तो जबान है। हमें सोशल साइंस से क्या मतलब है? नहीं, ये कह रहा है कि आपको जो है ना साइंस और सोशल साइंस को भी ज़ेरे बहस लाना है। तो ये क्या होगा? तो जाहिर सी बात है आपका जो टॉपिक है, एक टीचर का टॉपिक क्या है? जबान के टीचर का, तो जबान के टीचर का टॉपिक है भाषा, यानी कि लैंग्वेज। क्या है दोस्तों? लैंग्वेज है, उसका क्या है? लैंग्वेज है यानी कि जबान है। लेकिन वो जबान से हट के अलग हट के क्या जा रहा है? एसएसटी में जा रहा है, साइंस में जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या होगा? नसाब से परे। क्या होगा? निसाब से परे जबान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जबानों के कितने खानदान हैं? खानदान आप समझते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जबान जो है ना उसके 8 खानदान है। कितने खानदान है जबान के? पूरी दुनिया में जो जबान है उसके 8 खानदान है। और इस 8 खानदानों में जो सबसे बड़ा खानदान है वो आपका है हिंद यूरोपी। ठीक है, और इसी हिंद यूरोपी से दोस्तों क्या निकला है? हिंद आर्याई। ठीक है, और फिर इसी हिंद आर्याई की जो जबान थी ना वो थी संस्कृत, और फिर इसी संस्कृत से आगे चल के दोस्तों उर्दू और हिंदी ये सब जदीद जबानें बनी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जबानों के खानदान यानी जबान के परिवार कितने हैं? ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन नंबर डी में 8। तो इसको समझने से पहले यहां यह नहीं कहा गया कि जबान के खानदान कितने। अगर यह पूछा जाता कि जबान के खानदान कितने तब आप 8 बताते। आपको यहां लगा हुआ कि हिंदुस्तान में हम जो जबान की खानदान बताए हैं वो पूरी दुनिया की जबान 8 खानदानों में बांटी गई है। यहां पे पूछा गया हिंदुस्तान में, तो जब हिंदुस्तान लग गया तो इसके लिए थोड़ी सी ये बात को आप समझ लीजिए, तब आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। हिंदुस्तान में जबानों के 4 बड़े खानदान पाए जाते। कितने? 4 बड़े जबानों के खानदान पाए जाते। कौन कौन सा? तो वो खानदान कौन कौन से देख लीजिए। जैसे कि हिंद आर्याई जबानों का खानदान जिसका हमने जिक्र किया, उस 8 खानदानों में से जो सबसे बड़ा खानदान है ना वो हिंद यूरोपी, और उसी हिंद यूरोपी से क्या निकला? हिंद आर्याई। ठीक है, तो हिंद आर्याई जबानों का खानदान जो है ना इसी में से दोस्तों हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी वगैरह निकला है। और दूसरा आपका है दरावड़ी जबानों का खानदान। ये एक खानदान है दरावड़ी, इसी से निकला है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और तीसरा आपका है आष्ट्रक, जिसे हम लोग मुंडा जबानों का खानदान कहते हैं, जैसे कि संथाली, मुंडा और हो जी, ये जबान है एक हो। ये सारी जबान जो है ना आष्ट्रक खानदान से निकला, जिसे कि मुंडा भी कहा जाता है। और चौथा आपका तिब्बती। तिब्बत का मतलब होता है पहाड़ जी, तिब्बत एक देशी था जी। तो तिब्बती यानी कि बर्मी जबानों का खानदान, जैसे बोडो, नागा, मणिपुरी। तो ये सब दोस्तों इससे। तो टोटल हिंदुस्तान के अंदर जबानों के खानदान कितने हैं? 4 खानदान है। कितने हैं? 4। लेकिन पूरे ओवरऑल जबान के खानदान कितने हैं? तो दोस्तों 8। कितने हैं? 8 है। अब आपका सवाल क्या होगा कि हिंदुस्तान में जबानों के कितने खानदान हैं? 10, 4, 6 और 8। तो दोस्तों आपको याद रखना है 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी वाला राइट हो जाएगा। आपके लैंग्वेज जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस खानदान में आते हैं? तो ये दरावड़ी खानदान में आते हैं। अगर आपसे पूछ ले हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी किस खानदान में आते हैं? तो हिंद आर्याई में आते हैं। संथाली, मुंडा, हो किस में आता है? तो आष्ट्रक में यानी कि मुंडा में आता है। और बोडो, नागा, मणिपुरी तो तिब्बती में आता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है, पूछा यह गया है कि जबान की आमोजिश के वकूफी तनाजुर का जोर होता है। वकूफी तनाजुर का मतलब होता है कॉग्निटिव मेथड, यानी कि संज्ञानात्मक जो प्रणाली है, संज्ञानात्मक प्रणाली जिसका ताल्लुक दिमाग से यानी सोचने से है। ठीक है,
ऑप्शन ए में है जल्द अज जल्द गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए वरना वो बच्चों के जहन में महफूज हो जाएंगे। गलतियां जबान के आमोजिशी अमल का हिस्सा है। आदत डालने का अमल जबान की आमोजिश में मुआविन होता है। उस्ताद को चाहिए कि मकालमों को याद करने और दोहराने की हौसला अफजाई करे। दोस्तों मेरे भाई, आप ये याद रखें कि जो कॉग्निटिव मेथड है यानी कि जो वकूफी तनाजुर है वो ये कहता है कि बच्चे जो है ना गलतियां करके जबान सीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो वो इस बात की दलील है कि बच्चे जबान सीख रहे हैं। तो इसीलिए गलतियां जबान के आमोजिश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जबान की आमोजिश में सबसे अहम क्या है? सरगर्मी शीट, निसाबी किताब, मुआविन दरसी किताब, अदब इत्फाल। यहां पर लिखा हुआ है आमोजिश। आमोजिश का मतलब होता है अधिगम। तो दोस्तों जबान की अधिगम में सबसे अहम क्या होगा? बाल साहित्य यानी कि अदब इत्फाल। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर डॉट डॉट क्या करता है? हासिल करता है, तकवीयत पहुंचाता है, सीखता है, नकल करता है। जी, एक बच्चा अपनी पहली जबान, तो पहली जबान से कौन सी जबान मुराद होगी? तो पहली जबान से मुराद होगी मातृभाषा यानी कि मदर टंग। यानी कि दोस्तों पहली जबान से क्या होगी? मादरी जबान। तो मादरी जबान क्या की जाती है? तो मादरी जबान जो है ना हासिल की जाती है, इसका इक्तिसाब होता है, इसका हुसूल होता है। जी, इसको सीखा नहीं जाता है। सीखने का मतलब यह होता है कि जब हम जिस चीज में मेहनत करते, जैसे उर्दू पेडागोजी आप सीख रहे हैं, लेकिन आप अपने घर की लैंग्वेज वो कभी नहीं सीखे। आप वक्त के तहत, हालात के तहत अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो चीज आ गई है। तो एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर क्या करता है? हासिल करता है, हासिल करता है। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? यानी 4 स्टेटमेंट, कौन सा बयान दुरुस्त है? बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चों को बहुत सी अल्फाज रटाने के बाद जबान की तालीम देनी चाहिए। पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते। बच्चे तजर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल आते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया था कि एक बच्चा 4 साल की उम्र में, कब? 4 साल की उम्र में वो क्या करता है? तो वो दोस्तों अपनी मादरी जबान को मुकम्मल तौर पर क्या करता है? हासिल कर लेता है। और जब एक बच्चा 6 साल की उम्र का होता है तो दोस्तों वो लगभग क्या करता है? 5000 अल्फाज का जखीरा जो है वो अपने अंदर दोस्तों हासिल कर लिया होता है। तो गोया कि एक बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उस वक्त वो अपने अंदर बहुत सारी चीजों को यानी कि तजर्बात का एक खजाना लेकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है जी, अगला क्वेश्चन है कि जबान की एक गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? जबान का तरबियती मरकज, स्कूल, जबान की तजर्बागाह, घर का माहौल। देखिए जबान जब हम सीखते हैं तो वो 2 माहौल में सीखते हैं। एक आपका हो जाता है रस्मी माहौल। रस्मी माहौल में जो जबान सीखी जाती है उसको कहा जाता है रस्मी जबान। कौन सी जबान? रस्मी जबान। और जो दूसरा आपका है वो हो जाता है गैर रस्मी माहौल। क्या हो जाता है? गैर रस्मी माहौल में जो जबान सीखी जाती है उसे कहते हैं गैर रस्मी जबान। क्या कहते हैं? गैर रस्मी जबान। अब देखिए रस्मी माहौल का मतलब ये हुआ कि जो हम टाइम टेबल पे सीखते हैं। टाइम टेबल पर हम कौन? जैसे कि दूसरी जबान हम सीखेंगे, जैसे कि जिसके लिए स्कूल, कॉलेज, उस्ताद, मदरसा, मकतब ये सब जाने की जरूरत पड़ेगी तो वो आपका रस्मी जबान। गोया कि रस्मी जबान जो होगी इसमें कौन सी जबान आएगी? दूसरी जबान। और दूसरी जबान को ही क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं हदफे जबान। और हदफे जबान को ही क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मियारी जबान। ठीक है। गैर रस्मी जबान में कौन सी जबान आएगी? तो मादरी जबान। कौन सी जबान आएगी? मादरी जबान। हमें कहा गया कि जबान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? गैर रस्मी। तो दोस्तों आपका घर का माहौल। जी, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? कल 6 बजे से जो है
महामैराथन उर्दू का क्लास है 6 बजे, याद रखिएगा 6 PM में। यह क्लास छूटने ना पाए, क्योंकि लाइव कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, लगभग 4 घंटा प्लस का होगा, तो लाइव कर लेंगे तो कर लेंगे, बाद में देखते देखते आप थकेंगे, तो इसलिए आप सोचिए कि कोशिश कीजिएगा कि छूटने ना पाए। कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? मादरी जबान? जी नहीं। घर में बोली जाने वाली जबान, पहली जबान, दूसरी जबान? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरी जबान। ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जबान सीखने के हवाले से दर्जे झैल में से कौन दुरुस्त है? क्या कहा जा रहा है कि जबान सीखने के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑप्शन ए में है, बच्चे स्कूल आकर जबान सीखते हैं। हर बच्चे में जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से जबान सीखते हैं। बच्चे जबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं होती है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एक तो आपने पढ़ा कि लेव वायुगोत्स्की और दूसरा आपने पढ़ा है नॉम चॉम्स्की